नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आई एम बैक विथ माई फेस वाले वीडियोज़. एक्सेप्ट दैट अब मेरे पास मेरे बैंग्स नहीं है. मेरा बिग ही है फोरहेड कवर करने के लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं. एक्चुअली द थिंग इज़ मेरे बैंग्स ग्रो हो गए बड़े. तो देख, आपने तो देखा ही होगा पिछले वीडियोज़, मतलब मैंने नवंबर में शायद लास्ट वीडियो डाला होगा, तब तक यहाँ तक आ गए थे. तो अब और ग्रो के मतलब सारे बालों में मिक्स हो गए, तो नो बैंग्स. बट ठीक है, कोई बात नहीं. येस्टरडे आई डिड नॉट पोस्ट अ वीडियो बिकॉज मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी. इसका मतलब ये है कि मैं बहुत गंदा पढ़ रही थी, मतलब बहुत कम पढ़ रही थी, जिस वजह से वट एवर. द थिंग इज़, पिछले 2 दिनों से एक्सेप्ट येस्टरडे, मतलब येस्टरडे के पहले जो 2 दिन थे, वो तब से आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम. तो मे बी दैट्स वाई आई फेल्ट आई वॉज लाइक स्लीप डिप्राइव्ड और समथिंग. क्योंकि रात की स्लीप इज़ नेसेसरी. अगर तुम 3 बजे सो के 9 बजे उठोगे तब भी तुम्हारे 6 बजे की ही नींद है, बट दैट नींद इज़ नॉट क्वालिटी स्लीप, इज़ वॉट आई हैव हर्ड एंड बिलीव. ठीक है, तो या मे बी दैट्स वाई आई वॉज फीलिंग स्लीपी एंड everything and tired and stuff. Yesterday what happened was, सिलेक्टेड PYQs अभी कल का टास्क था करना, फिज़िक्स के चैप्टर्स के. नहीं किया मैंने, सारे नहीं किए. वर्क पावर एनर्जी अभी भी बचा है आज करने के लिए, बाकी कर दिया. मतलब द थिंग इज़, वो भी मैं सारी जो कब तक कर रही थी, इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर करके, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं, सॉरी, लेजीनेस के साथ ओवर थिंकिंग करते करते. सुबह मैंने स्टार्ट भी बहुत लेट किया, पता है. लाइक आई वोक अप ओनली 9 बजे. फिर 1 बजे तक मैंने बस टाइम पास किया है, ऐसा हम कह सकते हैं. खाना पीना, टाइम पास, ये सब कुछ. और फिर 1 बजे आई स्टार्टेड स्टडिंग. फिर वापस 2 बजे मैंने टाइम पास करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरी मम्मी आ गई. फिर वापस 3 बजे आई रीस्टार्टेड. फिर 4 बजे लेक्चर SMR ज्वाइन करनी होती थी. बट मैंने हमेशा, मैं कहती रहती हूँ, हमेशा नहीं, मैंने शायद लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट वीडियो में ही बोला था कि द वन एडवाइस आई विल मे बी गिव इज़ कि भाई ऑनलाइन लेक्चर्स को लाइव ही अटेंड करो. क्योंकि अगर यू कीप इट फॉर कि बाद में अटेंड करूँगी वगैरह वगैरह, तो फिर दैट बाद में नेवर कम्स एंड इट विल एंड अप बीइंग योर बैकलॉग. बट मैंने खुद ने भी वही ओवर स्मार्टनेस की कि मैंने कहा था ना, 2x पे देखना इज़ नॉट योर स्मार्टनेस, इट इज़ योर ओवर स्मार्टनेस, इन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स. बट या मैंने भी वही सोचा. बट द थिंग इज़, मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जो तब 3 लेक्चर्स, 3 सब्जेक्ट्स, 3 टॉपिक्स कल SMR में होने वाले थे. क्या पागल हो गई मैं. तो हाँ, 3 टॉपिक्स होने वाले थे करके SMR में, केमिकल बॉन्डिंग and periodic table and atomic structure. इनमें chemical bonding and periodic table is my very strong, मतलब strong topics में I count them because उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट में भी आई गेस 90 के अराउंड मेरे को मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100. ठीक है, एंड इनके नोट्स भी मेरे बहुत एकदम अच्छे से बन रखे हैं. वेरी गुड, सारा मार्किंग कर रखा है उस पर. प्लस उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद मेरे को, और PYQs भी शायद उसके मैंने लगाए हैं. पीरियोडिक टेबल के PYQs मैंने लगाए हैं सारे पिछले 10 ईयर्स के. तो उसमें वो सॉल्व करने के बाद जो मेरे को क्या बोलते हैं, जो मतलब डेटा मिला कि ये करके, मतलब ये चीज़ ध्यान में रखा कर, वो चीज़ ध्यान में रखा कर, वो सारा डेटा वो भी मैंने लिख रखा है उसके पीछे 2 पेज भर के, केमिकल बॉन्डिंग का भी, पीरियोडिक टेबल का भी. सो इन शॉर्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है. बट ऐसे हमारे पास उसको बेसिक से पढ़ाने वाले थे, और सर ने कहा भी था कि 4 घंटे का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे. तो मैंने सोचा कि 4 घंटे का केमिकल बॉन्डिंग, जबकि मेरा केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो रखा है और केमिकल बॉन्डिंग को मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ आधे 1 घंटे में. तो मैंने सोचा कि फिर मैं अभी काम करती हूँ, मेरा जो PYQ सॉल्व करना बचा है फिज़िक्स का, उसे कर लेती हूँ. और फिर बाद में मैं जब तक सर का केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म होगा तब तक मैं केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ करके आ चुकी होंगी, ऐसा मैंने सोचा. बट इसमें क्या हुआ, चाय बिस्किट ब्रेक बहुत लंबा हो गया. और फिर बाद में मैं जब बैठी PYQ सॉल्व करने में भी, मैंने लिखा सर्कुलर मोशन, पेन रख के, ओवर थिंकिंग. मतलब आई नो वी नीड टू कंट्रोल इट. मतलब यार पता नहीं यार क्या बोलूँ मैं, बस करने लगे यार, दैट इज़ द फैक्ट. फिर बंद कर, फिर वापस करना शुरू कर दिया. फिर मम्मी ने तेल लगाया मेरे सर पे. मैंने देखा कि क्या पागलगिरी कर रही है. तो फिर बाद में मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ.
क्या बोला। फिर मैंने सर्कुलर मोशन के PYQs रात तक सिर्फ सर्कुलर मोशन के ही PYQs सॉल्व किए मैंने। और अब वर्क पावर एनर्जी का भी करना है। या दैट इज़ दैट। मे बी वन ऑफ द मिस्टेक्स वर दिस टू कि मैंने यही नहीं बनाया था, टाइम टेबल ही नहीं बनाया था। सो इसलिए मे बी आई फेल्ट नॉट स्टडिंग स्टार्टिंग में। बट हाँ, मैं उठी भी तो नहीं थी ना, लेट उठी थी मैं। आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि कल मैं 11 बजे सो गई थी, तो आज मैं 6 बजे उठी। सो दिस इज़ माई टुडेज टाइम टेबल। आई होप ये मिरर्ड नहीं है वीडियो। तो मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना। मैं पहले जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए सारे टैब पे रिकॉर्ड किए। आई डोंट नो दिस इज़ मिरर्ड और नॉट। अभी ये मिरर्ड आएगा, इसका रिजल्ट कि अनमिरर्ड आएगा, लेट्स सी, वो तो देख के पता चलेगा। एनीवेज, तो हाँ, केमिस्ट्री का रिवीजन करना है क्योंकि SMR तो अटेंड नहीं किया। तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, वो तो मेरा रिवाइज हो जाएगा, उसका कुछ टेंशन नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर SMR से रिवाइज़ करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ माइंड, तो मुझे सर के साथ रिवाइज़ करना है। बुक भी रखूँगी अपनी नोट्स वाली साथ में, बट यहाँ फिर केमिकल बॉन्डिंग के PYQs, पीरियोडिक टेबल के PYQs, ये तो मेरे बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि मुझे आता है। और इनऑर्गेनिक है तो जल्दी जल्दी हो भी जाता है, कैलकुलेशन कुछ होता नहीं है इसमें। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQ, ये शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट या वर्क पावर एनर्जी, पहले तो वर्क पावर एनर्जी का ही करने वाली हूँ अभी। फिर बाद में चाय बिस्किट खाऊंगी, सब कुछ सुबह का खाना पीना। पहले वर्क पावर एनर्जी करूँगी, फिर वो सब कुछ करूँगी, खाना पीना, सुबह का ब्रेकफास्ट, और फिर केमिकल का रिवीजन। एंड देन आज मैथ्स कैसे हमारे यार, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मैथ्स। और उसमें भी वेक्टर 3D, मैट्राइसेस, डिटरमिनेंट्स, और एक और चैप्टर है क्या, याद नहीं, बट या आई एम एक्साइटेड। ठीक है, सो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाई आर यू वॉचिंग? आई एम तो जस्ट रिकॉर्डिंग, बट वाई आर यू वॉचिंग? ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने भी शायद ब्रेक लिया हो, बट कुछ अच्छा चीज़ वॉच करो, या फिर क्या बोलते हैं, बाहर देखोगे क्या मेरी वीडियोस देख। मैं अपनी ऑडियंस कम कर रही हूँ, बट नो सीरियसली, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE तो चलो ठीक है, बाय। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, एंड क्या लास्ट टाइम क्या बोला था रे, लास्ट 2 वीडियोज़ में बहुत अच्छी चीज़ बोली थी मैंने कुछ तो, नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स, कीप वर्किंग हार्ड फॉर देम। हाँ, अभी इट्स टाइम कि भाई सबको डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, बट देखो मैं ना, अभी मेरा हाथ ऐसे पॉज बटन के मतलब बंद के पास है, तब तक मैं और बातें करने लगी। बट हाँ, वही मैं कहना चाहती हूँ कि सबको डर लग रहा है अभी इस फेज़ में। शायद सिर्फ उनको ही नहीं लग रहा होगा जो एकदम 2 साल से एकदम ज़्यादा ही प्रिपरेशन कर रहा है। 12th वाले बच्चे की बात कर रही हूँ जो 2 साल से एकदम प्रिपरेशन कर रहा है, एकदम फुल ऑन करके, है ना, हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखी है उसने, उसको शायद डर नहीं लग रहा हो, बट क्या पता उसको भी लग रहा हो। बट अगर वैसा बच्चा हो भी तो वो भी बहुत कम होंगे। तो देखो, डरना इज़ नॉर्मल। अगर तुम डर रहे हो तो तुम नॉर्मल हो, अगर तुम नहीं भी डर रहे तो डोंट वरी, तुम नॉर्मल ही हो। बट हाँ, अगर तुम डर रहे हो तो यू आर नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट। बस पढ़ते रहो, घर में करो, कल के अच्छा लगे। चलो बाय।